नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर बात की जाए तो 243 सीटों पर जो नया ताजा सर्वे सामने आया है और सी वोटर के सर्वे के हिसाब से यहां 3 महीने के अंदर कौन सी पार्टी यहां पर आगे नजर आ रही है और सीएम चेहरे पर किस पर यहां पर जनता मोहर लगाती नजर आ रही है, इसको लेकर नए आंकड़े सामने आ चुके हैं। बिहार में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, लेकिन सीधी टक्कर तेजस्वी यादव विशिष्ट नीतीश कुमार के बीच ही दिखाई दे रही है। लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। लेकिन जो हाल ही में सी वोटर का सर्वे लेटेस्ट आंकड़े सामने आए हैं कि यहाँ चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है, तो हाँ कहने वाले 59% लोग हैं कि जो यहाँ पर राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं वो 59% सटीक है, और नहीं कहने वाले ऐसे 34% लोग आते हैं। जो यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। राहुल और तेजस्वी यादव की वोट चोरी को लेकर यहाँ पर जो है यात्रा देखने को मिल रही है। लेकिन अगला सवाल जो है उसमें है वोटर लिस्ट जो चुनाव में मुद्दा क्या बनेगी। हाँ कहने वाले 60% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मानते हैं कि वोटर लिस्ट यहाँ पर जो है जिसमें यहाँ पर नाम काटे गए हैं, इसको लेकर यहाँ पर राहुल गांधी यहाँ पर जिस काज से यहाँ पर हमलावर है उस पर 60% लोग मान रहे हैं कि ये मुद्दा बनेगा, और नहीं कहने वाले 26% लोग हैं। जबकि अगला वो बड़ा सवाल है कि सीएम का पसंदीदा उम्मीदवार कौन यहाँ पर इस समय नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो किस तरह से ग्राफ में बदलाव देखने को मिला है, किस तरह से ग्राफ ऊपर नीचे आया है। फरवरी और यहाँ पर जिसका से जून और अगस्त, यहाँ पर फरवरी में ये आंकड़ा करीब नीतीश कुमार को लेकर 18% था और जून में भी 18%, लेकिन अगस्त में यह आंकड़ा और घटा है। और इसके पीछे के आपको बताएंगे कि आखिर किस खास घोषणाएं नीतीश कुमार करते नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री की जनसभा में भी यहाँ पर जिस खास से यहाँ पर संबोधन किया है उन्होंने, और यहाँ पर चिराग पासवान के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला। फरवरी में यह आंकड़ा 4% था। सीएम पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर चिराग पासवान भी यहाँ पर अब आगे नजर आ रहे हैं। फरवरी में 4% और जून में 11% और अगस्त में यहाँ 10% के करीब उनका आंकड़ा है। 10% लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के सीएम उम्मीदवार हों। जबकि तेजस्वी यादव यहाँ पर अब भी सबसे पॉपुलर यहाँ पर चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं। सीएम को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जिस खास से बड़ी खबर है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ही सीएम पेश होंगे, जो अब तक खबर है। और 41% फरवरी में आंकड़ा था उनका, लेकिन जून में आंकड़ा घटा है 37% और अगस्त में आंकड़ा और घटा है 31%। तो तेजस्वी यादव की जो यहाँ पर सीएम उम्मीदवार है उस पर भी ग्राफ में यहाँ पर आंकड़े घटते नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं और 8% आंकड़ा उनका फरवरी में था, जून में 7% और अगस्त में थोड़ा आंकड़ा बढ़ा है 10% करीब। लेकिन सभी पार्टियों को चौंकाने वाला काम वो कर है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पहली बार बिहार के चुनावी मैदान में है और पहले ही उपचुनाव जो लड़ा था उन्होंने 10% वोट शेयर हासिल किया था। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर प्रशांत किशोर यहाँ जो आंकड़ा है अगर 15 से 20% वोट शेयर हासिल करते हैं तो किस पार्टी को नुकसान होने वाला है, क्या त्रिशंकु सरकार के चांसेस बनेंगे, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण प्रशांत किशोर हैं। 15% आंकड़ा फरवरी में था, जून में 16% और अगस्त में यह आंकड़ा 22% हो जाता है। यानी प्रशांत किशोर सीएम उम्मीदवार के तौर पर बिहार में दूसरे पॉपुलर नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार से आगे नजर आ रहे हैं, जिस कार की खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है नए जो आंकड़े हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस कार की हलचल रही जो सर्वे के आंकड़े, इसके बाद जिस कार से यहाँ पर पॉलिटिक्स में अब बड़े उलटफेर नजर आ रहे हैं। देखिए कई बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर नीतीश सरकार को डोमिसाइल पॉलिसी का फायदा होगा, डोमिसाइल लागू कर दिया है। अब यहाँ पर इसका फायदा होगा। 63% लोग मान रहे हैं कि हाँ इसका फायदा नीतीश कुमार को होगा, नहीं कहने वाले 28% हैं। यानी नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि अब कहीं न कहीं बड़े अनाउंसमेंट की जरूरत है। और महिलाओं को लेकर या फिर जिस कार से योजनाएं नई नई आ रही हैं, या प्रधानमंत्री भी यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, तो उसका कितना फायदा मिलने जा रहा है। 125 यूनिट फ्री बिजली देने से भी क्या लोगों को फायदा होगा, हाँ कहने वाले 45% लोग ऐसे हैं कि हाँ इसका फायदा नीतीश कुमार को होगा, नहीं कहने वाले 36% और पता नहीं ऐसे 19% लोग आते हैं। यानी सीधे तौर पर अब चुनाव को लेकर एक के बाद एक बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जीविका दीदी ओल्ड फैशन बढ़ाने से नीतीश सरकार को कितना फायदा होगा, हाँ कहने वाले 66% लोग हैं। इस योजना का फायदा नीतीश कुमार को होगा,
नहीं कहने वाले 28% हैं। तो ऐसे में बात की जा रही कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े ऐलान हैं और माना जा रहा है कि युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर भी कई बड़े यहाँ पर जो है यहाँ पर घोषणाएं होने जा रही हैं। तो एनडीए फिर इंडिया गठबंधन, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े जो नए सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 123 विधानसभा सीटों पर एनडीए का पलड़ा। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर बिहार को लेकर काफी यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ बिहार में जिस कार की जनसभाएं करते हैं तो जिस कार से माहौल बनता है तो उसका फायदा एनडीए को मिलने जा रहा है। जबकि दो यहाँ पर बात की जाए युवा चेहरे जिसमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस, यहाँ पर राहुल गांधी भी अब दोनों यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं बिहार को लेकर, जिस कार की वोट चोरी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो इसका कितना फायदा मिलने जा रहा है? क्या इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं या बेरोजगारी और रोजगार जैसे बड़े मुद्दों को यहाँ पर जो है कांग्रेस या आरजेडी यहाँ पर अब तक क्या उन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में होगी? ये भी काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अब आंकड़ा तेजस्वी यादव का भी घटा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार को लेकर बिहार की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बिहार को लेकर ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए फिर सरकार बना सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में एनडीए और इंडिया गठबंधन यहाँ पर किस कार की बड़ी बड़ी योजनाएं लाते हैं, किस कार की घोषणाएं करते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और लेटेस्ट नए ओपिनियन पोल के आपको हर एक जिले के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।